London Eye inspired headlights, leopard jump inspired shoulder line, Dutch windmill inspired alloy wheels, and racing tail lights. Well, all these words can make this new MG ZS sound more attractive as a package on papers. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive, it's passionate. Every word I'm doing so distinctive like an adjective. I got a vendetta against people who practice being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, and gas, getting slow, spitting fast, got the most, I can gas, think I'm all paying back, but I don't know what that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. कोई क्रैंक की आवाज़ नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बहुत ही शांति से ये स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर सबसे पहले यू विल गेट दी 8 इंच टच स्क्रीन आपको यहाँ पर ये सेंटर कंसोल में देखने को मिलेगा। एंड दिस हैज़ फीचर्स लाइक कितना इस बैटरी का रेंज रह गया है, वो रेंज मीटर आपको यहाँ दिखता रहेगा। 196 किलोमीटर की रेंज इसकी अभी बची हुई है। एंड देयर इज़ दिस थिंग दैट सर्च योर चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो जो आसपास के चार्जिंग स्टेशंस हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी एंड यू कैन नेविगेट टू दोज चार्जिंग स्टेशंस। नाउ दिस सिस्टम इज़ अपग्रेडेड, दिस इज़ iSmart 2.0 सिस्टम जो इसमें दिया गया है। हेक्टर में इसका पुराना वर्जन है लेकिन ये अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें आपको अराउंड 60 फीचर्स, जबकि हेक्टर में आपको 50 फीचर्स मिलते थे, तो 10 फीचर्स इस सिस्टम में अब जो ये iSmart है इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड उसके अलावा आपको नेविगेशन का, म्यूज़िक का ऑप्शन है यहाँ, ब्लूटूथ, रेडियो। देन सेटिंग्स में जाएंगे आप, थीम, साउंड, डिस्प्ले सेटिंग्स, USB स्टोरेज सेटिंग्स, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। और इसमें अब एक और चीज़ जो ऐड करी गई है दैट यू कैन कनेक्ट दिस सिस्टम, ऑल्दो इसमें eSIM दिया गया है बट यू कैन कनेक्ट दिस सिस्टम वाया योर फ़ोन हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट से या वाईफाई आपके पास राउटर है तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यू गेट दी नॉर्मल फंक्शनल बटन्स ओवर है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट का, यहाँ पर आप वॉइस कमांड का ऑप्शन है।
यहाँ से आप जो इसका MID दिया गया है बीच में, उसको आप यहाँ पे इसके फंक्शंस आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है और यहाँ पर कुछ क्रोम का इस्तेमाल है और बीच में MG की बैजिंग दी गई है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर वो एनालॉग मिलेगा। बीच में आपको MID दिया गया है। 3 मोड आपको मिलेंगे, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और इको मोड। बैटरी की रेंज भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अभी 206 किलोमीटर दिखा रहा है। फिर उसके बाद यू गेट दी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एनर्जी फ्लो कैसा हो रहा है बैटरी और मोटर का, वो भी आपको यहाँ पे इसके MID में देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको एक और चीज़ मिलती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के हिसाब से, इसको MG कह रही है कर्स, KERS कर्स। वो इन्फो आप यहाँ पे उसका जो बटन दिया गया है इधर, तो उसके 3 लेवल हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस सिस्टम में होगा क्या कि अगर आप 1 पे रखेंगे तो वो ब्रेकिंग, रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग है, जो बैटरी में पावर वापस लाएगी जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो MID में इन्फो मिलती है। एंड यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ऑटोमेटिक। यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो लेदर स्टिच्ड डैशबोर्ड है सॉफ्ट फील के साथ, एंड साइड में आपको 360 रोटेशन के साथ AC वेंट्स मिलते हैं। 2 कप होल्डर की जगह मिलेगी बीच में आपको, एंड यहाँ पे पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे जो डायल दिया गया है बीच में, लेफ्ट करेंगे तो ये रिवर्स में चली जाएगी, फिर न्यूट्रल और ड्राइव मोड। बीच में दिया गया है ये P का बटन, आप दबाएंगे तो ये पार्किंग इसकी एंगेज हो जाएगी। एक चीज़ जो अभी नहीं है, MG कह रही है कि वो जल्दी ही इसमें अवेलेबल होगी, वो है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, बट MG सेइंग दैट दे विल इंट्रोड्यूस दैट सून इन दिस MG ZS। लेदर रैप सीट्स हैं एंड बोल्स्ट्रिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी एंड प्रीटी कंफर्टेबल आई वुड से। कुशनिंग भी अच्छी फ्रंट में सीट्स में आपको मिलेगी। नाउ लेट्स चेक द रियर सीट और देखते हैं पीछे कितना स्पेस है इस MG ZS में। तो अब आ गए हम MG ZS EV की पिछली कतार में, और आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, तो उस हिसाब से आप देखेंगे काफ़ी अच्छा लेग रूम है। आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच भी कर सकते हैं कि उतना स्पेस आपको यहाँ पीछे मिल रहा है। आई एम एन एवरेज हाइट पर्सन, तो उस हिसाब से मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें है। हेड रूम भी काफ़ी है, और जो इसका रूफ है उसका 90% हिस्सा इसकी सनरूफ है। कुशनिंग इज़ ऑल्सो गुड इन द रियर सीट्स। थोड़ी मेरे को फ्लैट लग रही है, अगर मैं इस तरह से बैठा हूँ तो थाई सपोर्ट उस टाइम पे थोड़ा बेटर नहीं मिलेगा, बट इफ़ आई स्प्रेड माई लेग्स एंड इफ़ यू हैव द लेग रूम तो काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट उस समय आपको मिल सकता है। पीछे आपको रियर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। यू गेट दी USB चार्जिंग स्लॉट एंड थोड़ा बहुत यहाँ सामान रखने की जगह। तो पीछे जो Hyundai की कोना है उसमें जब हमने वो पहली बार देखी थी तो पीछे की सीट्स में इलेक्ट्रिक कार में थोड़ा वो होता है कि बैटरी की वजह से वो स्पेस थोड़ा ले लेती हैं, बट इसकी जो बैटरी है वो फ्लोर में है और उसी वजह से इसका स्पेस रियर सीट में काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। एंड पीछे से भी पैनोरामिक सनरूफ है, तो काफ़ी अच्छा आपको रूमी, मैं कहूँगा रूमी और काफ़ी खुलापन पीछे बैठ के भी महसूस होगा। एंड नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये MG ZS आपके उन सवालों को एड्रेस करती है या नहीं, वो अब हम जानेंगे इसको चलाकर। लेट्स गो एंड ड्राइव इट। MG आपको दे रही है और वो AC फास्ट चार्जर अराउंड 6 से 8 घंटे चार्जिंग में लेगा, फुल चार्जिंग में इसकी।
देन देयर इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन, DC फास्ट चार्जर का ऑप्शन है। वो आपको तकरीबन 80% जो इसकी बैटरी है 50 मिनट में चार्ज हो जाएगी। सो दैट इज़ द ऑप्शन जो इसके चार्जिंग पॉइंट्स MG ने कुछ अभी जगहों पे सेट करे हुए हैं। नाउ दिस MG ZS हैज़ 44.5 किलोवाट बैटरी आपको इसमें मिलती है और ये अराउंड 340 किलोमीटर्स का जो क्लेम्ड ARI रेंज है वो 340 किलोमीटर्स की MG ने बताई है और अराउंड 142 PS की ये पावर जनरेट करती है एंड अराउंड 353 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये MG ZS जनरेट करती है। तो टॉर्क के मामले में इट्स रियली गुड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, शुरुआत से ही आपको टॉर्क मिलता है अच्छा। एक और जो फीचर इसमें मिलता है, इसका जो AC है उसका फ़िल्टर PM 2.5 फ़िल्टर है और उससे आपको जो भी जैसे कि PM 2.5 के पॉल्यूशन लेवल्स होते हैं तो ये उसको ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करेगा। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इज़ रियली गुड, चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी प्रिसाइज आपको लगेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। ऑल्दो जो इसका कर्स मोड है जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला, उसमें ही काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग आपको मिल जाती है एक्सीलेटर छोड़ते ही। सस्पेंशन की बात करूँ तो हमने अभी इसको गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा के रास्ते पे तकरीबन 1.5-2 घंटा चलाया और वहाँ पर ऑलमोस्ट हाईवे ही था, कुछ ज़्यादा ख़राब सड़कें हमें मिली नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो भी स्पीड बम्प्स या थोड़ी बहुत ख़राब रोड रास्ते में हमें मिली, वहाँ पर सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। Now MG is giving around 8 years of warranty on this battery। जो ये बैटरी इसमें यूज़ की गई है उसमें 8 साल की वारंटी दे रही है, अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर की इसकी वारंटी MG ने कहा है कि वो देगी और अभी फ़िलहाल ये 5 शहरों में उपलब्ध होगी। उसके अलावा जो बाकी शहर हैं उनमें कब होगी उसकी अभी कोई MG ने अनाउंसमेंट नहीं की है, जैसे कि दिल्ली, NCR, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में 5 ये शहर हैं। यहाँ पर इन जगहों पर अभी ये MG ZS बेची जाएगी। वो हेक्टर वाले फंक्शंस, हेलो MG वाले फंक्शंस आपको इसमें मिलेंगे। लेट मी शो यू दैट। हेलो MG, I'm here. यस, ओपन सनरूफ। तो सी सेम वो कनेक्टिविटी फीचर्स यानी वॉइस कमांड के फीचर्स सनरूफ वाले और विंडो वाले इसमें भी आपको मिलेंगे। और कीमत की जो बात है, इसका प्राइस अभी अनाउंस नहीं किया गया। अब हाल ही में 2 गाड़ियां कुछ समय पहले Hyundai की कोना का लॉन्च हुआ था, तकरीबन 24 लाख की उसकी एक शोरूम कीमत है और हाल ही में कुछ दिनों पहले ही नेक्सॉन, टाटा की नेक्सॉन EV लॉन्च हुई है, उसकी भी अराउंड 300 किलोमीटर रेंज है और इसकी रेंज बताई जा रही है 340 किलोमीटर क्लेम रेंज जो इसकी बताई जा रही है। अब बात सारी आके अटक जाती है कि इसकी प्राइसिंग कैसी होने वाली है। तो प्राइसिंग मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए है। ऑल्दो अभी उनका मास स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उस वजह से भी कुछ प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप EV को एक मास प्रोडक्ट की तरह देख रहे हैं तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो इसकी प्राइसिंग अगर 15 से 18 लाख के बीच रखी जाती है तो ये MG के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकती है, लेकिन अगर कीमत 20 लाख के ऊपर जाती है वहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है कि वहाँ पर ये अच्छे नंबर्स जनरेट कर पाएगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये रिव्यू? कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।